हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौजिन विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंटीग्रल क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप लोगों ने इससे पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो फिर आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी लोग क्लास 10th में है और एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इनमें से किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करते हो, तो सब लोग ये वीडियो देख सकते हैं। ये चैप्टर्स 1 शॉट के फॉर्म में है, ठीक है। और अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि साइंस का सारा सिलेबस कवर करने का। फिजिक्स का ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि बोर्ड से पहले पहले सारे चैप्टर जल्दी जल्दी कवर करा दिए जाए, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ, तो सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि चैप्टर का नेम भी है। कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो पीछे आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा, उस इलेक्ट्रिक करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। मतलब वो एक मैग्नेट की तरह भी वर्क करता है, ठीक। अब उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, ये पता कैसे चलेगा? जब एक सर्किट के पास एक कंपास को लाया गया, एक कंपास को लाया गया और वो डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब मान लो नॉर्थ पोल इधर था, अब वो नॉर्थ पोल इधर इस साइड दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब वो डिफ्लेक्ट हो गया, अपने गलत डायरेक्शन दिखाने लगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से ये बात पता चली, कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, ठीक। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि जब कंपास नीडल को इलेक्ट्रिक करंट के पास लाया गया तो फिर वो डिफ्लेक्ट हो गया। देखो, चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। ध्यान से सुनते रहिएगा और पीडीएफ आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा गहरा चैप्टर नहीं है, जितनी बातें लिखी है उतनी ही चीजें हैं इसके अंदर। फिर आते हैं मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस। जब हम लोग, भाई देखो, इसे कहते हैं बार मैग्नेट, ये होता है बार मैग्नेट, ऐसे होता है। मैग्नेट पे एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है, आई होप इतना सब तो पता ही होगा। ऐसे हॉर्स शू मैग्नेट होता है, वो अलग होता है, ठीक। उसके पोल सबसे पास पास होते हैं, इसका नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ एकदम पास पास होता है, इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल एकदम दूर दूर होता है। तो एक बार मैग्नेट लिया गया, आयरन के जो पीसेज है, आयरन का एकदम पाउडर ले लिया है, उसको आयरन फिलिंग्स को लेके जब बिखेरा गया उसके पास, तो वो कुछ ऐसा पैटर्न बनाते हैं जो दिखाता है कहाँ कहाँ पे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है। अब एकदम अच्छे देख सकते हैं, ये पोल जो होता है, मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहां पर आप सही से देखो तो उस जगह पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पीसेस, सबसे ज्यादा आयरन के पीसेस वहां पे चिपके हुए हैं। इसका मतलब कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और बीच में यहां पर कम होता है, खाली खाली सी जगह है, यहां पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब ये जो पैटर्न बनता है इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये एक एक लाइन है छोटी छोटी, जैसे इसमें आप अलग से देख पा रहे हो, ये फील्ड लाइंस है बहुत सारी, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी काटती नहीं है, मैंने यहां लिखा भी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। और एक और बात, इसकी डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन होती है फील्ड लाइन की, वो हमेशा मैग्नेट में बाहर जब लगता है तो नॉर्थ टू साउथ होती है। नॉर्थ टू साउथ, देखो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, ये देखो एरो बना हुआ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। लेकिन भाई घूम के वापस भी तो आना है, तो जब अंदर जाता है तो साउथ से नॉर्थ में आता है। जब मैग्नेट के अंदर होता है तो फील्ड लाइन कहां जाती है? इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अंदर साउथ से नॉर्थ होता है, बाहर नॉर्थ से साउथ होता है, ठीक। ये बात समझ में आई?
फिर है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजलीनेस ऑफ द फील्ड लाइन। फील्ड लाइन कितने पास पास है, इससे पता चलता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अगर फील्ड लाइन दूर दूर होंगे, जैसे ये फील्ड लाइन है, इनके बीच में गैप है, ठीक, अगर इनके बीच में गैप कम होगा तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, अगर इनके बीच में गैप ज्यादा होगा तो वो वीक मैग्नेट होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अभी वॉइस कट गई थी तो ये वाला पोर्शन मुझे फिर से शूट करना पड़ रहा है, 5-6 स्लाइड से पूरा शूट करना पड़ेगा फिर से। चलो करते हैं फिर से, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें ये आपको दिखाया गया था कि जब भी हम किसी कंडक्टर को, है ना, उसमें से करंट पास करते हैं, जैसे तार है, इसमें से मैं करंट पास कर रहा हूं, देखो करंट पास कर रहा है इसमें, और इसको जब मैं इसके पास एक कंपास रखता हूं तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। लेकिन अगर मैं उसी करंट डायरेक्शन को उल्टा कर दूं तो यहां कंपास में नीडल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। यही बात यहां लिखी हुई है। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच ए स्ट्रेट कॉपर वायर इज प्लेस्ड, एक छोटा सा सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक कॉपर वायर प्लेस्ड है पैरेलल और कंपास के ओवर, मतलब कंपास के पैरेलल भी है और कंपास के ऊपर से भी जा रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा नीडल का वो अपोजिट हो जाएगा अगर करंट को हम उल्टा करेंगे तो। जैसे करंट अभी यहां जा रहा था तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में था, डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में था, अब करंट उल्टा आ रहा है तो डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में हो गया। ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, कोई सीधी लाइन है, सीधी लाइन वाला एक वायर है भाई, इसमें मैं करंट पास करवा रहा हूं, ठीक, तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? अगर भाई इस तरह से मूव कर रहा है, कैसे, इसे क्लॉकवाइज कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? क्लॉकवाइज। अपोजिट करेगा तो कहेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो जैसे पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है इस टाइप से, यहां से आ रहा है इधर जा रहा है, ठीक, ये डायरेक्शन है इसकी, ये सेम टू सेम ऐसी है ना, एंटी क्लॉकवाइज वाली, ठीक। और इस वाले में देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, कैसे कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब सर मुझे पता कैसे चलेगा क्लॉकवाइज कब करेगा, एंटी क्लॉकवाइज कब करेगा? इसके लिए हम लोग को पढ़ना होता है नेक्स्ट ये रूल, इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, जैसे आपके पास, आप अपने राइट हैंड को देखो, उसमें जो थंब है इसको आप करंट की डायरेक्शन मानो, क्या मानो इसको आप? करंट की डायरेक्शन। तो जिस तरफ थंब होगा, है ना, वो आप करंट की तरफ रखोगे। जैसे भाई ये मैंने वायर ले लिया, ऊपर की तरफ करंट है तो ये ऐसे है, ठीक है। अब करंट कैसे फ्लो करेगा? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे? बाहर की तरफ आ रहा है, जैसे ये मेरी डायरेक्शन में आ रहा है ये, तो ये इस तरह से फ्लो करने वाला है, तो ये कुछ ऐसे फ्लो करेगा, पहले बाहर की तरफ आएगा फिर दूसरी साइड से एंटर करेगा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से। अब भाई ये कौन सा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? मैंने कुछ उल्टा लिखा है क्या? नहीं, उल्टा नहीं लिखा, डायग्राम ये वाला थोड़ा गलत है ना, मैंने सही लिखा है, ठीक। यहां पर क्या है भाई? एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। जब करंट ऊपर की तरफ, करंट अगर नीचे की तरफ हो जाए तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा हाथ, है ना। करंट नीचे की तरफ होगा तो ये किस तरफ बेंड होगा? ऐसे बेंड होगा, मतलब पहले अंदर जाएगा
फिर दूसरी साइड से बाहर निकलेगा। तो यहां से वह एंटर करेगा, दूसरी साइड से बाहर निकलेगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सी है ये? क्लॉकवाइज। आपको समझ में आ गई? जिस साइड से भाई एग्जिट लेता है, जब वो प्लेन से बाहर आ रहा है, जैसे यहां पर प्लेन से बाहर आ रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई डॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट। वहां पर अगर आपने डॉट लगा दिया मतलब वो वहां से बाहर आ रहा है। जैसे मैंने ऐसे किया है ना, इस साइड डॉट और इस तरफ क्रॉस लगाया है, मतलब यहां से बाहर आ रहा है, यहां से अंदर जा रहा है। क्रॉस का मतलब वहां से वो अंदर जा रहा है, ठीक है। डॉट का मतलब उस तरफ से वो बाहर आ रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इसी से समझ में आ जाता है एंटी क्लॉकवाइज। और जब इस तरफ क्रॉस लगा और इस तरफ डॉट लगा है तो फिर वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। बात समझ में? देखो यहां लिखा हुआ है, डॉट जो है रिप्रेजेंट करता है करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड और करंट कुछ भी बाहर आ रहा है, बाहर की तरफ प्लेन से आ रहा है। क्रॉस क्या डिनोट करता है? मैग्नेटिक फील्ड या करंट गोइंग इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक। अब ये ध्यान रखना भाई, जो भी प्लेन वाली लाइन वाले होते हैं उसमें फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। सर आई बी एल साइन थीटा, आई मतलब करंट, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एल होता है भाई यहां लेंथ ऑफ कंडक्टर, कितना लंबा वायर लिया है आपने, ठीक है। और साइन थीटा एंगल, कि मैग्नेटिक फील्ड से उसका एंगल क्या बन रहा है, ठीक है। ये अभी यूज नहीं करना है, कुछ बच्चों की बुक में लिखा होगा तो वो थोड़ा मन में सोच रहे होंगे कि भाई हमको बताया नहीं सर ने, तो ये है लेकिन यूज नहीं होता आपके में, ठीक है। किताब में कुछ लोग के लिखा हो सकता है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब एक सर्कुलर लूप होगा, उसमें से करंट कैसे जाएगा? सर्कुलर लूप क्या होता है सर? एक ऐसे सर्कल बना दिया मैंने, अब सीधा वायर ना लेके गोला बना दिया, ठीक है। तो अब यहां से करंट ऊपर जा रहा है और यहां से निकल रहा है, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। देखो अब यहां पर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, अभी मैंने बताया ऊपर की तरफ जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ आएगा तो क्लॉकवाइज। ऊपर की तरफ जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, यहां से देखो नीचे जा रहा है करंट तो यहां पर क्लॉकवाइज बनाएगा, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल यूज होता है। कॉर्कस्क्रू रूल बस सीधा सीधा यही से पेंच आप कसते हो, पेचकस से स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में उसे घुमाते हैं उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं है, अभी आपको इतना यूज नहीं करना है सब चीजें। राइट हैंड थंब रूल याद रखिएगा बस, ठीक है। फिर भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में करंट कैसे है सर? सोलेनॉइड क्या है? अभी आपने एक लूप लिया था, अब आप ऐसे बहुत सारे लूप ले लो, इसको कहेंगे हम लोग सोलेनॉइड। इसमें जब हम करंट पास करवाएं तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। मैंने पीछे भी आपको दिखाया था कि बाहर की तरफ ये नॉर्थ टू साउथ की तरफ डायरेक्शन होती है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड होती है, और अंदर जो होता है साउथ टू नॉर्थ जाता है, जा रहा है, कोई दिक्कत? ये तो पीछे देख चुका है। नया क्या है सर? नया ये है, जिस तरफ करंट फ्लो करेगा उस तरफ साउथ होगा, उस तरफ क्या होगा? साउथ। और जिस तरफ से करंट निकलेगा उस तरफ नॉर्थ बनेगा। ये बात दिमाग में रखिएगा, जिस तरफ करंट एंटर करेगा वो साउथ, जिस तरफ करंट एग्जिट करेगा वो नॉर्थ होगा, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत इजी सी चीज है, जो आपने सोलेनॉइड बनाया था अभी, उसी सोलेनॉइड के बीच में, मतलब ये जो वायर लगाया था उसको एक सॉफ्ट आयरन कोर में लपेट दो। किसमें लपेट दो? सॉफ्ट आयरन कोर। सर ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर होता है एक मैग्नेटिक मटेरियल। अब सर ये मैग्नेटिक मटेरियल क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल उन्हें कहते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। जो भी चुंबक होगा जो उससे अट्रैक्ट होता है उसे मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। मैग्नेट से अट्रैक्ट कौन होता है भाई? आयरन होता है, जिसे Fe बोलते हैं। कोबाल्ट होता है, जिसे CO बोलते हैं। और निकल होता है NiCKle, जिसे Ni बोलते हैं। ये जो फिकनी FiCO Ni, ये तीन चीजें हैं जो
क्या होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो इन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे आयरन ले लिया, सबसे कॉमन यही होता है भाई। तो सॉफ्ट आयरन कोर लिया जाता है, जैसे आप कील ले सकते हो एक घर में बनाने के लिए, ठीक है। इसमें वायर को लपेट दिया, सोलेनॉइड बना दिया, सोलेनॉइड के अंदर बस एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा हुआ है। तो यही चीज लिखा हुआ है कि अगर भैया मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है सोलेनॉइड में स्ट्रॉन्ग सा, उसको अगर मुझे यूटिलाइज करना है तो उसके लिए आप एक मैग्नेटिक मटेरियल लगा दो। इससे क्या होगा, वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब चुंबक की तरह एक्ट करने लगेगा, वो खुद चुंबक की तरह काम करेगा, ठीक है। और आप उसको एज अ मैग्नेट यूज कर पाओगे। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से बन रहा है, सोलेनॉइड चला कैसे रहता है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ कैसे रही थी, इलेक्ट्रिसिटी से, करंट पास करके, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। अब चलिए काम कैसे करता है, देखिए। जब हम सॉफ्ट आयरन कोर में कॉपर की वाइंडिंग करते हैं, कॉपर को लपेटते हैं, कॉपर के वायर को, और उसमें करंट पास करते हैं, क्या पास करते हैं, करंट पास करते हैं, ठीक है। तो जिस साइड से करंट एंटर कर रहा है उस तरफ साउथ पोल, जिस तरह से एग्जिट कर रहा है उस साइड नॉर्थ पोल डेवलप होता है, और वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होने की वजह से उसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाग जाती है और वो क्या करने लगता है, एज अ मैग्नेट एक्ट करने लगता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक टेम्पररी मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट है, टेम्पररी, मतलब ये परमानेंट नहीं है। जब तक करंट पास होगा तब तक ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, इसका सबका नहीं। पहली चीज करंट, जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। दूसरी चीज नंबर ऑफ टर्न, एन, जितनी बार आप कॉपर को लपेटोगे इसमें, जितनी बार कॉपर को के टर्न्स होंगे उतना ज्यादा इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी, उतना पावरफुल मैग्नेट होगा आपका। समझ रहे हो बात। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, करंट पे और नंबर ऑफ टर्न, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न, चाहे तो नोट कर लो कहीं पर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सर यूज कहां होता है, जो डंपिंग वाली गाड़ियां देखी है, जो कूड़े के ढेर से मेटल के स्क्रैप को निकालती है और अलग करती है, अगर वहां पर परमानेंट मैग्नेट होगा तो वो उसमें चिपक तो जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में खास बात क्या है, जब तक उसमें करंट पास हो रहा है वो मैग्नेट है, जैसे ही करंट पास होना बंद हुआ वो फिर से एक लोहे का टुकड़ा बन जाएगा। तो इसीलिए इसकी मदद से हम लोग कूड़े के ढेर से इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से क्या करते हैं, मेटल को अलग करते हैं, मतलब लोहे को अलग करते हैं। जनरली मेटल कहाँ अलग हो रहा है। हाँ, फिर आता है भाई फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, उसके पास अगर मैं मैग्नेट रख दूं तो उसमें फोर्स फील्ड जनरेट होते हैं, मतलब उसको फोर्स महसूस होता है, सीधा सीधा देखा जाए तो। जैसे भाई ये एल्युमिनियम की एक रॉड ली है इन्होंने, इसमें करंट पास करवा रहे हैं, ठीक। यहां से करंट आ रहा है, जिस साइड से करंट आ रहा है वो साउथ पोल, जिस साइड से जा रहा है वो नॉर्थ पोल। अभी नॉर्थ नॉर्थ के सामने होगा तो रिपल्शन फोर्स लगेगा ना। तो वही फोर्स की बात हो रही है कि जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो उसको एक फोर्स फील होता है, चाहे वो रिपल्शन हो चाहे वो अट्रैक्शन हो। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, जैसे यहाँ कह रहा है रिवर्स करने को, तो भाई ये साउथ बन जाएगा और ये नॉर्थ बन जाएगा। साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट होंगे, अभी रिपल्शन लग रहा था तब अट्रैक्शन लगेगा, ठीक। तो एक फोर्स फील होता है। तो उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यहां पर भी एक फॉर्मूला होता है, कहीं कहीं पे लोग कहते हैं कि भैया ये फॉर्मूला नहीं बताया गया। क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू है यहां पर चार्ज, वी है वेलोसिटी, है ना, बी है मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा वो एंगल होता है। ये भी आपको यूज नहीं करना है, लिख दिया, कुछ बच्चों की किताबों में लिखा हुआ है ना, तो वो ये ना सोचे कि इसका कहीं यूज होना है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, बस आगे जाके आपको पढ़ना होता है क्लास 12th में, ठीक है। तो भाई देखो,
आपको इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो लेफ्ट हैंड होता है उसमें आपको तीन वो बनाने हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्सिस बनानी है। इससे दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है ना। तो इसमें जो मिडिल फिंगर होता है ये करंट के डायरेक्शन को शो करता है, इंडेक्स फिंगर शो करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और थंब शो करता है फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, आपको करंट की डायरेक्शन पता होगी क्योंकि आप ही पास करवा रहे हो करंट, तो आपको पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल लोगे लेफ्ट राइट हैंड थंब रूल से, इन दोनों की मदद से आप फोर्स निकाल सकते हो। जैसे मैं मान के चलता हूं कि एक कंडक्टर है, उसमें करंट ऊपर की तरफ पास हो रहा है, करंट ऊपर पास हो रहा है मतलब मिडिल फिंगर करंट को डिनोट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड में मान लेता हूं कि इस तरफ हो रहा है पास, ठीक है, करंट इस तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। ठीक, तो फोर्स कहां जा रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है फोर्स, ये थंब कहां है, अंदर की तरफ, तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। ऐसे डिनोट नहीं करा जाता, डिनोट कैसे करते हैं, क्रॉस से। क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, फोर्स कहां है, अंदर की तरफ लग रहा है। अब अगर यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन करंट का डायरेक्शन नीचे हो जाए, करंट कौन सा था, मिडिल फिंगर नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंडेक्स फिंगर कहां, इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो भाई हमारा जो फोर्स होगा कहां होगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, मतलब मेरी साइड हो जाएगा, आपके लिए वो बाहर की तरफ। ठीक, तो कुछ इस टाइप से वो बाहर लगेगा, तो इसको मैं आप डॉट से दिखा सकते हो उसको। समझ गए भाई बात। इसमें मिडिल फिंगर जो है वो करंट को शो करता है, इंडेक्स फिंगर शो करता है मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी को, करंट मतलब आई, और थंब जो शो करता है वो शो करता है फोर्स को जो कि एफ है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। डोमेस्टिक वायरिंग आती है इसके बाद। डोमेस्टिक वायरिंग आएगी, लेकिन उससे पहले हम लोग पहले वायर्स को पढ़ लेते हैं। अरे कहां जा रहा है भाई, सबसे पहले वायर्स को पढ़ लेते हैं। देखो तीन टाइप के वायर्स होते हैं हमारे पास। जैसे आप इसमें देखो, ये मेन वायर है, उससे तीन टाइप के वायर निकलते हैं। आपने कई जगह पे दो देखे हो, कई जगह पे तीन देखे हैं। आपने सॉकेट देखा है भाई, सॉकेट ऐसा होता है, सॉकेट में एक बड़ा सा होता है होल, दो छोटे होल होते हैं, दो इधर भी होते हैं, लेकिन जब आप दो लगा रहे हो तो ये यूज करो, जब आप तीन वाला थ्री प्लग यूज करते हो, थ्री पिन वाला यूज करते हो, तो आप ये वाला यूज करते हो। ठीक, बेसिकली ये होता है लगाने के लिए। तो देखो भाई, एक वायर होता है लाइव वायर, इसको रेड से डिनोट करते हैं, ये रहा लाइव वायर। ये रेड या ब्राउन कलर का होता है। ये जो भी सोर्स है, जो भी मान लो खंबे से करंट आता है घर तक, घर में ये वायर लगता है ना, बाहर नहीं लगता है। घर में जो वायर लगते हैं, तो भाई घर में करंट कहां से आता है, खंबे से आता है। तो फिर जो भी सोर्स है वहां से करंट को कैरी करता है, लेके आता है उसको। ठीक है, इससे ये इलेक्ट्रिक डिवाइस को पावर करता है। जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है वहां पे करंट ले जाएगा, काम किसका, लाइव वायर का। और इसे सेफ नहीं होता, इसे आपको टच नहीं करना है, इसको आपको टच नहीं करना है, डू नॉट टच। ठीक है, इसे हॉट वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हॉट वायर। दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, इसे ब्लू कलर से या ब्लैक कलर से दिखाया जाता है, आप यहां देख पाओगे न्यूट्रल वायर। देखो भाई, जब सर्किट है, जैसे ये आप वो बनाते हो, तो एक करंट लेके आता है, यहां पर मान लो बल्ब लगा दिया मैंने, ये ठीक, तो यहां तक का जो वायर है, ये वायर है लाइव वायर। कौन सा वायर है, ये लाइव वायर। और जो यहां से रिटर्न लेके जा रहा है, ये है न्यूट्रल। ये कौन सा वायर है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वायर का काम क्या होता है, कैरीज द करंट अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक डिवाइस। ये इलेक्ट्रिक डिवाइस से दूर लेके जाता है करंट को। ठीक है, तो जो भी वह स्विच विच होता है, की लगता है, वो सब इसी में लगता है, लाइव वायर पे लगता है। ठीक, यही लगाया जाता है, क्योंकि करंट यहां से रोकना है ना, यहां से रोक के क्या करेंगे, तब तो बल्ब जल्दी जाएगा, लेकिन
हाँ, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो जलेगा नहीं, लेकिन उसमें करंट लग सकता है, फिर रिस्की हो जाता है मामला। अब न्यूट्रल वायर को टच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये बंद हो, प्लग बंद हो तब तक, है ना, वरना आप नहीं करोगे टच, फिर कहोगे सर ने कहा था टच कर लिया, झटका लग गया। इसका काम क्या होता है भाई, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट। करंट तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सिर्फ करंट आने से मतलब नहीं, करंट वापस भी जाना चाहिए, पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तभी करंट फ्लो होगा। इसके अलावा होता है भाई अर्थ वायर। ये ग्रीन कलर का, येलो कलर का होता है, जैसे आप यहां देख पा रहे हो, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, देखो कुछ डिवाइस होती है जो ज्यादा पावर की होती है, वो एक्स्ट्रा करंट खींचती है। वो जो एक्स्ट्रा करंट है वो उसकी बॉडी पे आ सकती है। अगर उसकी बॉडी पे आ गया, आपने उस डिवाइस को टच किया तो आपको करंट लग सकता है, तो उसकी बॉडी से करंट को हटा देता है ये, और हटा के कहां ले जाता है, अर्थ में। कहां ले जाता है, अर्थ, पृथ्वी में। एक मेटेलिक रॉड होती है जो जमीन में धंसा के रखी जाती है, जिसमें ये क्या करता है, उसको पूरा एक्स्ट्रा करंट को भेज देता है। होता ग्रीन कलर का है। नहीं भी लगा होगा तब भी सर्किट चलेगा, लेकिन तब रिस्क होता है, बस आपको करंट लग सकता है, अर्थिंग आती है, तो सुना होगा, है ना। ये इलेक्ट्रिक डिवाइस को फॉल्ट करंट से बचाता है। इससे इलेक्ट्रिक डिवाइस भी डैमेज नहीं होता है, आपको भी करंट नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें ये जो बड़ा वाला होल होता है ना, ये होता है किसका, अर्थ का। बाकी एक लाइफ का होगा और एक न्यूट्रल का होगा इसमें, छोटे छोटे। ठीक, अगर ये नहीं भी लगा होगा तो चलेगा, लेकिन फिर रिस्क बढ़ जाता है, आपका डिवाइस खराब हो सकता है। जो भी हैवी इक्विपमेंट देखा हो, जब आपने रेफ्रिजरेटर देखा हो, फ्रिज देखा हो, आयरन देखा हो, इन सब में, हीटर देखा हो, उन सब चीजों में ये अर्थ वाला होता है ना। उसमें 3 पिन वाले ही यूज होता है, 2 पिन वाले यूज कभी नहीं किए जाते। ठीक है, इसके बाद आता है भाई फ्यूज। फ्यूज क्या होता है भाई, घर में कभी भी शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन अगर होती है, शॉर्ट सर्किट जैसी सिचुएशन होती है, या ओवरलोडिंग होती है, करंट ज्यादा पास हो गया, वोल्टेज काफी हाई हो गया, तो भाई फ्यूज जो है वो क्या करता है, घर की पूरी जितनी भी करंट है, तो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी आपको देता है। आज के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं एमसीबी, लेकिन पहले टाइम में फ्यूज यूज होता था, अभी भी काफी जगह पे यूज होता है। एमसीबी होता है भाई मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट को तोड़ देता है, फिर से उठा दो चल जाएगा। फ्यूज के साथ दिक्कत ये है कि भाई इसमें एक तार होता है, ये तार देख रहे हो, ये तार होता है, ये तार गल जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बनता किससे, टिन और लेड का एलॉय। टिन और लेड को मिक्स करके, एलॉय मतलब 2 मेटल को मिक्स करना, टिन और लेड को मिक्स करके एक तार बनाया जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ठीक, तो जैसे ही वो हीट हो जाता है, पिछले चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, वैसे ही जैसे ये हीट हो जाएगा, ये गल जाता है, गल जाता है, सर्किट टूट जाता है, करंट अपने आप फ्लो करना बंद कर देता है। ठीक, इसमें दिक्कत ये है कि भाई अगर एक बार यूज हो गया फिर आप दूसरा लगाओ। ठीक है, फ्यूज का काम क्या है, इट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय मेल्टिंग एंड ब्रेकिंग द कनेक्शन। मेल्ट करके और ब्रेक करके कनेक्शन को, मतलब वायर को मेल्ट कर देगा और कनेक्शन को क्या कर देगा, ब्रेक। कब करेगा, व्हेन अ शॉर्ट सर्किट कॉज, जब भी एक शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, एक्सेसिव करंट की वजह से। जब ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है, ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा हीट जनरेट होगा। फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। और अगर बाई चांस नहीं गला हो तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाएगी, डैमेज हो जाएगा, है ना, काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। शॉर्ट सर्किट होता कब है भाई, जब लाइव वायर जो है वो न्यूट्रल को टच कर लेता है। लाइव वायर न्यूट्रल को टच कर लेता है, जैसे भाई ये था, ठीक, यहां पर आपका लोड लगा था, ठीक है, ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर। अब लाइव वायर गलती से न्यूट्रल को टच कर ले, तो भाई यहां पे करंट भेजा गया था इस लोड के हिसाब से ज्यादा करके। अब ये सिर्फ तार है, ये क्या उस करंट का यूज करेगा, ये उतना ही करंट पूरा इस तार में घूमेगा
और जिससे क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझे बात? ओवरलोडिंग भी एक्सीडेंट्स करवा सकता है भाई। कभी कभी सप्लाई वोल्टेज ज्यादा आ जाता है, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और फ्यूज इन सब जगहों पे बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसका जो वायर है वो मेल्ट हो जाता है, सर्किट टूट जाता है और कोई भी नुकसान होने से बच जाते हैं। ठीक है, अब दो बातें हमने समझ ली है, तो आप इस बात को बहुत इजीली समझ सकते हो कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट काम कैसे करता है, घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले हम ये चीज पढ़ लेते हैं कि हमारे घर में, मतलब हमारे कंट्री में भाई, जो घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जो वोल्टेज आता है, वो 220 वोल्ट आता है। कितना आता है? 220 वोल्ट। ठीक है, ये फिक्स है, 220 से 240 की रेंज होती है ना, इससे ऊपर नहीं आता। ठीक, तो जितने भी अप्लायंस होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस इसी हिसाब से रखा जाता है। आपने कभी भी कोई डिवाइस देखो, बल्ब से लेकर हर चीज, आप जब उसके बॉक्स को चेक करोगे उसमें लिखा होता है 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, ऐसे लिखा रहेगा उसमें। ठीक, और ये हमेशा पैरेलल लगा होता है। कैसे लगा होता है भाई? पैरेलल। सर पैरेलल क्यों लगा होता है, इसका कारण समझो भाई। मान लो ये है, यहां मैंने एक बल्ब लगाया, यहां एक दूसरा बल्ब लगाया, यहां एक तीसरा बल्ब लगाया सीरीज में। ठीक, अब एक करंट फ्लो हो रहा है, मान लो मैं एक बल्ब यहां से निकाल दूं, इस बल्ब को मैं यहां से हटा दूं, ठीक, ये बल्ब यहां से हट जाए, तो भाई ये सर्किट टूट नहीं जाएगा? तो क्या ये दोनों बल्ब बेकार नहीं हो गए? ये जलेंगे, क्योंकि करंट ही नहीं जाएगा, जलेंगे कैसे? नहीं जल पाएंगे। या फिर ये हटा दो तब भी ये दोनों नहीं जलेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए यूज नहीं करते हम लोग। और पैरेलल में भाई इस टाइप से मैंने यहां पर एक लोड लगाया, यहां पर एक लोड लगा दिया। ठीक, अब अगर मैं इसको हटा भी दूं तो करंट एक यहां से फ्लो करेगा, यहां दो पार्ट पे करंट जा रहा है ना भाई, तो यहां से करंट फ्लो हो जाएगा, यहां से नहीं होगा। तो करंट फ्लो होता रहेगा, एक चीज जो हमें जलानी वो तो जलेगी। ठीक, और इसका एक और कारण भी होता है कि भाई इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है, इसमें V1 अलग, V2 अलग, V3 अलग, है ना, तो ये कोई काम नहीं कर पाता। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं, आखिरी टॉपिक है हमारा। देखो, ये है पहले तो फ्यूज, जहां से करंट आ रहा है, ये लाइव वायर करंट लेके आ रहा है, फ्यूज से गुजर रहा है। ठीक, ये कोने हैं, ये वो छोटा सा वायर जो मेल्ट हो जाएगा अगर एक्स्ट्रा करंट आएगा तो। ये लेके जाएगा उसको कहां पर? मीटर में। कहां लेके जाएगा? मीटर में, जो रीडिंग देता है कितना करंट आया और कितना लौट रहा है, तो मतलब कितना यूज किया उसके बीच में, जो डिफरेंस होता है वो करंट आपने यूज किया है ना, तो उस हिसाब से आपको बिल आता है। तो ये है मीटर, ये लाइव वायर फिर अंदर जा रहा है, फिर ये बोर्ड है भाई, आपको जहां जहां जितना भेजना है ना, जिस भी कमरे में भेजना है। तो ये लाइव वायर एक सिंगल वायर लगा हुआ है पूरे जगह पे, हर स्विच में कनेक्टेड है। ठीक, उसका जो दूसरा एंड है वो किससे कनेक्ट होगा? न्यूट्रल से। न्यूट्रल से क्यों? ताकि सर्किट को कंप्लीट कर पाए। देखो सर्किट यहां पे कंप्लीट हो रहा है ब्लैक से, वो वापस बोर्ड से होते हुए मीटर से होके जाएगा, ताकि मीटर चेक कर पाए कि भाई मैंने यहाँ पे 100 एम्पियर भेजा था, वापस आ रही है करंट 40 एम्पियर। ठीक, तो 60 एम्पियर आपने यूज कर लिया, तो उसके हिसाब से वो बिल जनरेट करेगा। ठीक है, फिर ये फ्यूज, देखो फ्यूज का कोई भी लेना देना न्यूट्रल से नहीं है, क्योंकि भाई नुकसान आते हुए करंट में रोकना है हमें, जाते टाइम हम क्या ही रोक लेंगे, है ना। आते टाइम तार गल जाएगा, अगर हीट ज्यादा हुआ तो, करंट ज्यादा हुआ तो वायर गल जाएगा, जाते टाइम थोड़ी लगाएंगे। तो ये लाइव वायर में कनेक्टेड होता है फ्यूज। ठीक है, न्यूट्रल बस कनेक्शन पूरा करने के लिए लगा होता है इसमें। और इसी में जो एक्स्ट्रा वायर, एक ये जो बड़ा वाला होल मैंने बताया था ना, बड़ा वाला जो होल होता है इसमें, बड़ा होल और दो छोटे होल्स होते हैं इसमें, ये लाइव और न्यूट्रल के होते हैं। बड़ा वाला होल जो होता है वो अर्थ का होता है। देखो ये बड़ा वाला होल किससे कनेक्टेड है? ग्रीन वायर से कनेक्टेड है, ये देख पा रहे हो आप, ग्रीन वायर से कनेक्टेड है ये। ठीक है,
कहाँ जा रहा है भाई? ये अर्थ वायर है, कहाँ जाएगा ये? अर्थ पे। अर्थ को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, अर्थ पे जाता है, ठीक। तो ऐसे डोमेस्टिक सर्किट होता है हमारे घर में, पैरेलल में लगता है, ठीक। कभी भी गलती से सीरीज मत लगा के आ जाना, ठीक है भाई। इसी के साथ चैप्टर हमारा ये खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, हमारे साथ बने रहना, क्योंकि इसके बाद क्लास 11th भी हम पढ़ाते हैं। अभी तो वीडियो डालना शुरू करा है, बस अभी वन शॉट डाल रहे ताकि थोड़ा बहुत स्टार्ट कर पाए, है ना। हम भी थोड़ा कैमरा के साथ फ्रेंडली हो रहे हैं, है ना, मेरे को भी आदत नहीं है। तो भाई आपको नेक्स्ट सेमेस्टर से वीडियोस 11th की भी मिलने लगेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ाता हूँ, तो उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।